देखिए भाभी, शादी के बाद इंसान पे और बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, और असफर की गैर संजीदगी को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकेगा। तो भाभी, क्या ये बात ज्यादा मुनासिब नहीं असफर की नौकरी हो जाने के बाद हम ये बात आगे बढ़ाएं? देखिए, जहां हम इतना इंतजार कर चुके हैं वहां थोड़ा और सही। ऐसे क्या देख रही हो? सोच रही हूँ कि इंसान मोहब्बत में इतना खुदगर्ज हो सकता है। अभी भी इस सवाल की गुंजाइश है। जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं आए थे तब तक शाजिया मेरे लिए बहुत अहम थी। मैं अपनी हर छोटी चीज उससे शेयर किया करती थी। फिर तुम जिंदगी में आ गए और वो धीरे धीरे मुझसे दूर हो गई। मैं कब शाजिया के लिए जलन महसूस करने लगी मुझे एहसास ही नहीं हुआ, और फिर ये जलन खुदगर्जी में बदल गई, और ऐसी खुदगर्जी जिसमें ना तरस है और ना रहम। कल तक जो शख्स मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम था आज उसी की जिंदगी बर्बाद करने को जी चाहता है। इतना मत सोचो, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। सोचना चाहती हो? हमारे मुस्तकबिल के बारे में सोचो, जहां पर बस खुशियां ही खुशियां होंगी। हम आना भी चाहे ना तो उसे बसर करने की जगह नहीं मिलेगी। तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? भरोसा है मुझ पर। अपनी जान से भी ज्यादा। अब चलें? थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। हमें काफी देर हो गई है यहाँ। कोई आना चाहे, मैं भी जाने वाली होंगी। ठीक है, फिर तुम जाओ। मैं कुछ वक्त के लिए अकेला रहना चाहती हूँ। मैं जा रहा हूँ, लेकिन प्लीज तुम जल्दी आ जाना, ताकि मैं जाने से पहले तुम्हें एक बार दोबारा देखना चाहता हूँ। अगर नहीं आऊंगी तो क्या चले जाओगे? अगर मुझे तड़पाने से तुम्हें खुशी मिलती है तो मत आना, और अगर सुकून देना चाहती हो तो आ जाना। फैसला तुम्हारे हाथ। अगर फैसले का इख्तियार तुम दे ही चुके हो तो फिर इंतजार करो। चले, मैं निकलती हूँ। आप तो शायद नाराज होगी भाभी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मुझे लगेगा कि मेरा बेटा इस लायक हो गया है तो मैं फिर आऊंगी। तुम गलत समझ रही हैं, इनका मतलब ये नहीं था। भाई, जो भी मतलब था, लेकिन हकीकत तो यही है ना। शायद मैं ही अपने औकात से ऊंचा सोच रही थी, और आप लोग बिल्कुल गलत नहीं हैं। बेटी है, वो सुखी रहेगी तो माँ बाप भी सुखी रहेंगे। बस भाई, मुझे आपसे थोड़ी सी शिकायत है। जब आप लोगों ने पहले ही बात कर ली थी आपस में तो हमें इस तरह बुलाना नहीं चाहिए था। फोन पर ही मना कर देते।
इस तरह किसी को बुलाकर जलील करना। और चलो बेटा। क्या बात है अम्मी, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, चलते हैं। शाजिया क्या हुआ है? तुम रो रही हो? बोलो ना, क्यों रो रही हो ऐसे? कहीं शाजिया ने हमें देख तो नहीं लिया? कहीं उसने सारी बातें सुन तो नहीं ली? देखो शाजिया, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अगर कोई ऐसी बात है जो मैंने कह दी हो, या अगर कोई ऐसी बात है जो तुमने सुन ली हो, देखो आई एम रियली सॉरी, मगर तुम मुझे बताओ ना कि बात क्या हुई है? तुम्हारी क्या बात बुरी लगेगी मुझे? वो तो अच्छा देखो, बहन के नाते नहीं तो दोस्त के नाते ही बता दो कि क्या बात है। तुमने तो कहा था कि हमारे दो रिश्ते हैं, एक बहन का और एक दोस्त का। दोस्त के नाते बता दो कि आखिर क्या बात है। बुरा करने, अपने रिश्ते से बुरा करने। कोई बात नहीं शाजिया, बातें करते हैं, किसी भी चीज की समझ ही नहीं है। जरीना, जब हमारे बीच में बात हो गई थी, क्या जरूरत थी ये बात करने की? ना मुझे ये बताएं कि सबके दरमियान में मुझे जबरदस्ती रोक के वहां बिठा के सवाल करने की क्या जरूरत थी? मैंने सिर्फ तारीख का पूछा था। और क्या कहा था मैंने? वैसे खावर, मुझे लगता है कि आपको अपनी औलाद से ना मोहब्बत ही नहीं है, लेकिन मुझे है। आप धकेल सकते होंगे उन्हें अंधे कुएं में, मैं नहीं। क्या कहना चाहते हो? क्या मतलब है तुम्हारा कि मेरी औलाद मुझ पर बोझ है? लग तो ऐसा ही रहा है, वरना खावर इस वक्त आप मुझे समझाने के बजाय उन लोगों को समझा रहे होते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब हमारे बीच में तमाम मामला तय हो चुके थे तो फिर जरूरत क्या थी इन बातों को दोहराने की? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब दो। मुझे आपके साथ मगजमारी करने से ज्यादा बेहतर लगा मौके पे बैठकर बात करना, सो मैंने कर दी और नतीजा भी आपके सामने है। नतीजा? खाक नतीजा। तुमसे तो फजूल बात करवा ले आदमी। बस एक काम करते हैं खावर, चलते हैं उन लोगों के पीछे और हाथ जोड़ के उन्हें मना के वापस ले आते हैं। आप तो वैसे भी वहां खामोश बैठे थे, बात तो सिर्फ मैं ही कर रही थी ना। सच सच एक बात बताएं, क्या मेरे मुतालबात नाजायज थे? समझती क्यों नहीं हो? जरा सोचो, हमारी शादी हुई थी, हम क्या थे, मैं क्या करता था, लेकिन जिम्मेदारियां पड़ी तो मैंने करके दिखाया ना, हाथ पैर चलाए ना।
इस बात को मुझसे ज्यादा बेहतर और कौन जानता है? उसी का तो नतीजा है जो आज तक भुगत रही हूं मैं। नाशुक्री औरत, शुक्र अदा करो खुदा का, हजारों लाखों लोगों से बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं हम। हाँ, बहुत बेहतर हैं। सर और पैर के बीच में सफेद पोशी की एक छोटी सी चादर है। खाबर मेरी सारी जिंदगी यही सोचते सोचते गुजर गई, सर के बाल सफेद हो गए कि ढाकू तो ढाकू क्या, सर ढाकू तो पैर नंगे, पैर ढाकू तो सर। मेरा दिमाग खराब हो गया था जो तुमसे। और मुझे ये बताओ, उस उल्लू के पट्टे को किसने कहा था बीच में बोलने के लिए? जलील करके मैंने उससे निकाला, तुम दोबारा उसे लेकर आ गई। कुछ तो खुदा का खौफ करे खाबर, जवान औलाद है, सामने आकर खड़ा हो गया तो क्या करेंगे? पता नहीं आपको हो क्या गया है। कोई बईद भी नहीं है उससे। हाँ बिल्कुल, सारी बुराइयां सिर्फ उसी में हैं और आपके मुंह से तो सिर्फ फूल झड़ते हैं। सरीना, जुबान बंद कर लो, दिमाग बहुत खराब हो रहा है। अगर एक लफ्ज तुमने निकाला मुंह से तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे ज्यादा बुरा दुनिया में कोई है भी नहीं, समझे? शराब करके रख दिया है। अम्मी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? एकदम अचानक से क्या हो गया? क्या सुन लिया सम्राट तूने, और किससे सुना है? अम्मी, शाजिया रो रही थी, क्यों रो रही है? लो भला, वो क्यों रोने लगी? जो कुछ बोली उसकी भलाई के लिए तो बोली हूँ, दिमाग तो नहीं खराब हो गया उसका? लेकिन एकदम ऐसे। चुप कर जा सम्राट, बिल्कुल चुप। मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है। अभी अभी तेरे बाप को भुगत कर आ रही हूँ और अब यहाँ तेरी तोती बोलने लगी है ना। एक बात तो बता मुझे, सारी शाम मेहमानों के आने से पहले इतना बड़ा सा मुंह सुजाकर तू लेटी हुई थी और मेहमानों के जाते ही शुरली बन के यहाँ से वहां फुदकने लगी। तेरी हरकतें सारी समझ में आ रही हैं मुझे। काम से बचने के लिए तूने अच्छे गुर सीखे हैं। अम्मी, हट पीछे, सारी हेकड़ी निकाल देनी है मैंने 1 मिनट में। जुबान देखो जरा कैसे चटाक चटाक बोल रही है। शाम को तो लगता था जैसे काट फेंकी हो किसी ने। दिमाग खराब करके रखा है सबने मेरा। अम्मी, तो वो जरूरी कॉल है तो मैं बस अभी आता हूँ। जल्दी आना, खास बात करनी है। जी, भी आता हूँ। क्या बात है समरा, क्यों बार बार कॉल करके तंग कर रही हो मुझे? तुम मेरा फोन क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे? बाइक चला रहा था, कैसे कॉल अटेंड करता? तुम अभी घर पहुंचे हो? तंग मत करो मुझे, मकसद बताओ कॉल का। तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? देखो समरा, मैं वैसे ही बहुत थका हुआ हूँ। अम्मी भी मुझे बुला रही हैं। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हेलो, जो अम्मी ने बताना था वही तो मैं बताने वाली थी, सुन ही लेते। कहा था ना, कुछ देर अकेला रहने दो मुझे। तुम्हें क्या लगता है मैंने जो कुछ भी किया क्या गलत किया? खुदा की कसम शाजिया, मैं अभी भाभी को खुद फोन करके माफी मांगूंगी और वापस बुला लूंगी।
बेटा तुमने अपनी चाहत का एक बार तो जिक्र किया होता मुझसे, मुझे बताती तो सही। जो तुम चाहती थी मैं वही करती। ऐसी बातें मत करे अम्मी। और क्या करूं, क्या समझूं? सारी गलती मेरी है। मुझे आपको पहले ही अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देना चाहिए था। सब कुछ इतना अचानक हुआ अम्मी, मुझे समझ ही नहीं आई, समझ ही नहीं सकी कुछ भी। और बेटा, माँ बाप के लिए औलाद की मोहब्बत क्या होती है ये तुम कैसे जान सकती हो? तो तुम तभी जानोगे जब खुद माँ बनोगी। इनका तो खुदा किसी को ना दिखाए। अपने बच्चों की खुशियों की खातिर तो माँ बाप पता नहीं क्या क्या जतन करते हैं, लेकिन शाज़िया मैं क्या करूं? मुझे तो मेरी औलाद वहां पर रोती हुई, बिलखती हुई, अपनी ख्वाहिशात पूरी होने के इंतजार में सिसकती हुई, अपनी तमन्नाओं का गला घोंटती भी नजर आती है। बेटा मुझे अपना वक्त याद आ जाता है। इसी परेशानी में मैंने ये सब कर दिया। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तरह जिंदगी गुजारो, जिंदगी की खुशियों को दूर से देखो। किसी भी ख्वाहिश के लिए तुम सिर्फ इंतजार करती रहो। अम्मी, मैं ठीक, मैं खुश हूँ। आपने जो फैसला मेरे लिए किया ना, बहुत सोच समझ कर किया होगा। मुझे जानती ही नहीं बेटा, मैं अपनी औलाद की खातिर दुनिया से लड़ सकती हूँ, उनकी खुशियां उनकी झोली में डालने के लिए सब कर सकती हूँ। फिर तुम तो मेरी बहुत प्यारी बेटी हो ना। मैं जानती हूँ तुम बहुत सादा हो, जिंदगी के हर तरह के हालात का मुकाबला कर लोगी, सब दुख झेल लोगी, और एक लफ्ज उसे नहीं निकालोगी। वो आप मुझे माफ कर दे। सॉरी अम्मी, सॉरी। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी को दुनिया भर की खुशियां मिले, किसी भी चीज के लिए ना सिसकना। आखिर हुआ क्या वहां पर? प्लीज मुझे बताएं तो सही। मैं तुम्हें तुम्हारे बाप की हर ख्वाहिश से आजाद करती हूँ। तुम जिससे जाओ, जब चाहो शादी कर सकते। अगर मेरी जिंदगी ने साथ दिया तो मैं खुद रिश्ता लेकर जाऊंगी। अम्मी क्या हो गया? अम्मी, अम्मी क्या हो गया? अम्मी इस वक्त किसकी कॉल आ गई? इस वक्त? हेलो, हाँ बेटा। अच्छा अच्छा, कौन से अस्पताल में? अच्छा मैं आता हूँ। नहीं नहीं बेटा नहीं, अल्लाह रहम करेगा।
फिक्र नहीं करो। जी जी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। क्या है खावर? हो गई तसल्ली, मिल गई ठंडक। क्या हुआ है? मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ है? तुम्हारी हरकतों की वजह से वो अस्पताल पहुंच गई है, जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। खैर करे, कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ करे सब खैर हो। मैं अस्पताल जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे साथ लेते जाइए। खबरदार जो तुम साथ गई, तुम्हारी वजह से तो उन्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। ठीक है खावर, रास्ते भर कोसने देते रहिएगा। अभी तो चलें, वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? हद होती है। डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है ना? घबराने की कोई बात नहीं है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। एक्चुअली उनको एक गैस्ट्रिक इशू था जिसकी वजह से उनको दिल पे दबाव फील हुआ और आप लोग ये समझे कि उनको कोई हार्ट प्रॉब्लम है। शी इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ। नहीं, वो उस वक्त तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। तबीयत कैसी है भाभी की? क्या कह रहे थे डॉक्टर? वो एक माइनर सा अटैक था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल ठीक है, वो खतरे से बाहर है। अल्लाह तेरा शुक्र है। अंकल आप यहीं रुके, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। अब मुझे तो पर्ची में लेकर आप। अरे नहीं नहीं, मैं ले आऊंगा ना। पैसे हैं तुम्हारे पास? जी जी, पैसे हैं मेरे पास। नहीं नहीं, फिर भी ये रख लो। अंकल, अरे please। जरूरत पड़ सकती है, रख लो इसे, रख लो। थैंक यू, मैं आता हूँ। शुक्र करो रीना बेगम कि भाभी खैरियत से हैं, वरना मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करता। शाजिया, ये कैसी आवाज है? पता नहीं। तुम कहाँ जा रही हो? देखने। अरे पागल हो गई हो क्या? शाजिया रुको। अरे ऐसा बोलो। तुम कभी नहीं सुधरोगे ना। क्या हो गया? ऐसा बोलो, हिटलर उठ जाएगा। घर पे नहीं है वो। क्या मतलब, कहीं गए मैं? वो ये तुम थे? अमजद, डरा दिया तुमने। क्या हुआ है? कोई बताएगा? ताई अम्मी को हार्ट अटैक हुआ है। क्या? मैं अम्मी को घर ले जा सकता हूँ? जी जी बिल्कुल ले जा सकते हैं। कुछ मेडिसिन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ जो पाबंदी से आप उनको खिलाइएगा। जी जरूर। आइए। जी चल। अभी मैं जानती हूँ आपका दिल मेरी बातों की वजह से दुखा है, लेकिन मेरा यकीन जाने मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ आपसे। नहीं नहीं जरीना भाभी, आपने जो कुछ कहा ठीक कहा, बल्कि ठीक किया आपने। ये तो बस मेरा दिल ऐसा है जो शायद आपकी बातों को सह नहीं पाया। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। वक्त बहुत बड़ा मरहम है। भाभी प्लीज अब ज्यादा बात मत करें, आप जैसे चाहती हैं वैसा ही होगा।
अब मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। बस आप जल्दी से ठीक हो जाए। और अगर फिर से भाभी, असफर जितना आपका बेटा है उतना मेरा भी बेटा है, और जैसे आप उसकी भलाई चाहती हैं बिल्कुल उसी तरह मैं उसकी भलाई चाहती हूँ। बल्कि मैं तो उसे अपनी औलाद की तरह। जरीना, मेरे ख्याल में इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए। बस आप जल्दी से ठीक हो जाए। वो बस माइनर सा अटैक था, अब खतरे से बाहर है। चलो अल्लाह का शुक्र है। बेशक। सुनो, मैंने सुना है कि पहला अटैक बहुत खतरनाक होता है। हाँ, खैर अब तुम जाकर सो जाओ। तुम्हें खैरियत बताने के लिए फ़ोन किया था कि अब अम्मी ठीक हैं। मुझे बहुत नींद आ रही है, मेरा एक काम करो, अम्मी मुझे वहां से निकलने वाले हो ना, मुझे बता देना। और हाँ, मैसेज करना, फोन मत करना। समरा, बेजार आ गई हो। तुम इतनी फजूल बातें क्यों करते हो? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम हो मेरी प्रॉब्लम, तुम। अच्छा, तुम मुझे मैसेज कर देना। बाय। अफसोस की बात पर क्या गुजर रही है, और तुम यहाँ खड़ी महिला से गप्पे लगा रही हो। नाइला से गप्पे नहीं लगा रही मैं, और अफसोस तुम्हें नहीं, मुझे हुआ है तुम्हारे घटिया अंदाजों पर। असफर से बात कर रही थी, उसे पूछ रही थी कि इन्फॉर्म कर दे जब भी अम्मी अब्बू निकले। मैसेज भी आ गया, निकल गए अम्मी अब्बू। समरा, सॉरी, दरअसल वो परेशान अकेली तुम ही तो हो, हमारे सीने में दिल थोड़ी है, पत्थर है। वो कहीं ना गलती, माफी भी तो मांग रही हूँ। नहीं माफ करूंगी। मत करो, अमजद को कहना बाहर ताला मत लगा। मैं जागी हुई हूँ। आराम से। मैं आप आराम करें, मैं दूध गर्म करके लेकर आता हूँ। बेटा, मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी। मम्मी पहले दवा खा लें, दूध पी लें, फिर बात कर लीजिएगा ना। कहा ना, बाद में। बैठो तुम। बोले मम्मी, क्या बात? वो तारीख के लिए हाँ कर दी जरीना बहन। किस चीज की तारीख हमने? रे बुद्धू, तुम्हारी शादी की तारीख, और क्या। वो तो कल दी थी ना। नहीं, यही सदमा तो मैं सह नहीं पाई। मम्मी, अब आप उन्हें इनकार कर दें, साफ। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? मतलब वो हमें इनकार कर सकते हैं, हम उन्हें इनकार नहीं कर सकते। तुम सब मेरी जान के दुश्मन क्यों बन गए? तुम ऐसा क्यों नहीं करते? एक ही बार मुझे जहर ला के दे दो ताकि मैं। मम्मी प्लीज ना, बस कर दे। ऐसे थोड़ी ना होता है। कल उन्होंने इनकार कर दिया और आज आपकी कंडीशन देखकर मान गए वो, और आज वार्ड में बैठ के उन्होंने तारीख भी तय कर दी। क्या
क्या बात है भाई? मेरा दिल मत दुखाओ, मत दुखाओ मेरा दिल, ऐसा ना हो कि धड़क नहीं बंद करते। नहीं, आप क्यों नहीं समझ? पहले भी आपके दिल को कुछ ठीक है, सारी बातें तय हो ही चुकी हैं, तो मेरे बोलने का तो कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। दूध गर्म करके लेकर आता हूं आपके लिए। अब तो तुम मेहमान हो हमारे घर में, नहीं अम्मी। और घर के सारे काम तुम संभालोगी समरा। चलो जी, शुक्र है, कम से कम घर के कामों से तो मेरी जान छूटी। बल्कि एक काम करती हूँ, मैं कल ना स्कूल जाके रिजाइन भी कर देती हूँ। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सास ने कहलवा भेजा है कि नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ छुट्टी ले। ये क्या बात हुई अम्मी? अब शादी के बाद भी मैं नौकरी करूँ? भाई ये बात तो तुम अपनी ताई अम्मी से खुद पूछना। वैसे भी असफर की कौन सी नौकरी है, फिलहाल तो तुम ही उस घर का कमाऊ पूत हो। अब तुम क्यों मुंह लटका कर खड़ी हो? क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई सुनकर? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। कब की तारीख तय की है आपने? अगले महीने की 15 तारीख। चलो, बहुत बहुत मुबारक हो। भूल तो नहीं जाओगी हमें? मैं कोई चांद पे थोड़ी जा रही हूँ। अपनों को कौन भूलता है? जा भी तो अपनों में रही हो। समरा, क्या हो गया तुम्हें? मैं कौन सा कल ही जा रही हूँ, अभी तो मेरे जाने में 1 महीना बाकी है। अपनों के जाने का गम जाने के बाद थोड़ी होता है, जाने के एहसास से ही शुरू हो जाता है। जैसे इस वक्त मुझे हो रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं हो रहा दुख इस बात का? मुझसे ज्यादा तकलीफ में नहीं होगी। अच्छा भाई, छोड़ो भी तुम दोनों, खुशी का मौका है, पहले खुशियां तो मना लो। खुश रहो, जीती रहो। असफर, बेटा तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? कल आपने मुझसे मेरी पसंद के बारे में पूछा था। ठीक है, मैं इनकार कर देती हूँ लोगों को। मिलवाओ तुम मुझे उस लड़की से जिसे तुम पसंद करते हो। क्या हुआ, खामोश क्यों हो? मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता, इसलिए ठीक है, बस ठीक है। जो आप चाहती हैं मैं वो करने को तैयार हूं। फिर इन सब बातों का मतलब क्या था बेटा? मुझे उनका इनकार करना बुरा लगा था, इसलिए बस गुस्से में वो सब कह दिया मैंने। इसका मतलब है तुम्हें कोई एतराज नहीं? एतराज की वजह बता तो दी थी मैंने।
शर्मिंदा थे वो लोग अपने किए पर। कावर भाई, जरीना दोनों मुझसे माफी मांग रहे थे बेटा। मैं क्या करती, माफ करना पड़ा। हाँ तो ठीक है ना फिर अम्मी, ठीक है। तो आपका दिल साफ हो गया है, आपने माफ कर दिया तो बस यही सही है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। देखो बेटा, तुम्हारी नौकरी भी नहीं है। खावर भाई सिर्फ अपने मरहूम भाई के नाम पर अपनी बेटी देने को तैयार हो, और शाजिया भी तो अभी नौकरी कर रही है ना। मैंने उनसे कहलवा दिया है कि उसे नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है ना?